कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो पटाखे दिवाली का प्रतीक हुआ करते थे। पटाखों के बिना ऐसा लगता था कि मानो दिवाली अधूरी सी है। लेकिन इस बार अब पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आए हैं जामा मस्जिद की प्रमुख पटाखा मार्केट में ये जानने और समझने के लिए कि आखिर पटाखों पर बैन दुकानदारों पर, व्यापारियों पर कितना बड़ा असर डालेगा। हमारे साथ जो मुख्य व्यापारी हैं वो मौजूद है। क्या नाम है? अभिषेक, आपका ये पुश्तैनी काम रहा है। पिछले कई वर्षों से आप यही जो पटाखों का काम है वो करते आ रहे थे। लेकिन हमने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, पटाखों पर प्रतिबंध लग रहा है। और इस बार ग्रीन पटाखे आए लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लग गया। एक्चुअली छोटी एसोसिएशन है, मेरे ख्याल से सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, पर कितना बड़ा महत्व है इसको नहीं समझा जा रहा है। हम बार बार स्टॉक रिफिल करो, बार बार बैन कर दो, सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय करो। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वी आर ऑल्सो कॉमन पीपल, हमारे भी पेट है, हम भी सांस लेते हैं, हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी खाना खाना है, हमारे पास लेबर है। हमारी एक दुकान से सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ओनर ही कमा रहा है, जितनी लेबर है, जितने झल्ली वाले हैं, जितने ट्रांसपोर्ट वाले, एक नेटवर्क है ना, सबकी अर्निंग हो रही है हमारी वजह से। अगर एक को आप क्रश कर देते हो तो सबकी अर्निंग क्रश हो रही है। लेबर गांव से इस टाइम पे वापस आई है कोरोना के बाद, सबके घर खाली है, सब भूखे हैं, कहाँ से कमाएंगे। हमने भी स्टॉक रिफिल अभी करा था ग्रीन पटाखों को लेकर जो गाइडलाइन आई थी उसके बाद आप लोगों ने स्टॉक आपने रखा होगा, मंगवाया होगा। जी, ये अब जो स्टेटमेंट आ रही है, बड़ा कौन, सुप्रीम कोर्ट या जो अब स्टेटमेंट दे रहे हैं वो? सही बात है, क्योंकि पहले आई डोंट नो, यू नो, पहले कोर्ट की तरफ से कहा गया था ग्रीन पटाखे चला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके ऑर्डर्स पे सारी ये काम चला है। और अब जिसके मन में जो आए बस स्टेटमेंट दे दो। एक प्रदूषण का हवाला दिया जाता है कि प्रदूषण का, जहाँ से प्रदूषण निकल रहा है, इस समय में पटाखा नहीं चल रहा है, एक पटाखा नहीं चल रहा, फिर प्रदूषण कहाँ से आया? इस बात की कोई स्टेटमेंट नहीं है। 2 घंटे को दिवाली वाले दिन पटाखा चलना है, उसके लिए इतनी हाय किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। भैया लो पटाखा बंद कर दो। ये एक बहुत वाजिब जो सवाल है सबके सामने है कि प्रदूषण तो अभी भी मौजूद है। दिवाली पे 2 घंटे, जैसे कि सर ने भी बोला, 2 घंटे पटाखे जलाने से ही क्या प्रदूषण होगा? वो तो ऑब्वियस है ना, सबको पता है प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। किसान का पेट है, हमारा पेट नहीं है। किसानों पे सख्ती नहीं करी जा सकती, नहीं उनको प्रणाली जलाने से रोका जा सकता। उसकी तैयारी सरकार पहले नहीं करेगी। भारत देश का यही तो है, आखिर के 10 दिनों में जो होता है हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे ये बंद कर दो, पटाखे बंद कर दो। अरे कैसे समझाएं, हमारे पास शब्द भी नहीं है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते। सब प्रॉब्लम में है, सबको पता है, बिल्कुल ही मजाक बना रखा है। हमारे पास तो कस्टमर्स आके भी बोलते हैं, सर बंद हो जाएंगे क्या? यार तुम किसी की दुकान पे आके पहले ये पूछ लो बंद हो जाएंगे? हमें खुद नहीं पता क्या होना है। आज के टाइम पे मुझे सिर्फ इस मिनट का पता है, अगले मिनट कोई आके मुझे बोल दे दुकान बंद कर दो, क्या मेरी हैसियत है, क्या मैं काम कर सकता हूँ? कुछ नहीं मेरे पास रह गया। अगर हम पटाखे मार्केट की बात करें तो हम आगे भी जाएंगे, बात करेंगे कि आखिर पटाखे मार्केट में लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो अपनी राय रखते हैं, वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जो राय है वो रखते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है। आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है या गलत है? क्योंकि अब तो आप लोग ग्रीन पटाखे सेल कर रहे हैं। बताओ जी। बिल्कुल जी, बहुत गलत हुआ हम लोगों के साथ। देखिए बिल्कुल लाइसेंस लिया है, एक ऑथोराइज लाइसेंस लिया है, बिल्कुल नहीं, हमने टेम्पररी लाइसेंस लिया है। जैसे तैसे करके पूंजी इकट्ठी करके पटाखा खरीदा, अब बीच मझधार में कह दिया कि पटाखा बंद है। अब इसको लेके कहाँ जाए, इसको माल को लेके? बहुत गलत हुआ है जी।
कुछ क्योंकि पिछले साल भी पटाखे नहीं बिक पाए थे। पहले गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया ही नहीं था तब। ऐसा है जी, बच्चे होते हैं उनके लिए पटाखे थोड़े से ले जाना पड़ते हैं। अब इन्हें इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही कर दिया। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है ये दीपावली। थोड़ा बहुत तो इन्हें गुंजाइश देते, टाइम देते, 2 घंटे 3 घंटे आप छुड़ा सकते हो। आपने इसको लेकर बिल्कुल बंद करा दिया। ये कोई लॉजिक नहीं है। इतना बड़ा त्योहार हिंदुओं का त्योहार है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसको खराब कर रहे हो आप। आपने जो टेम्परेरी लाइसेंस की बात करी, बहुत बड़ी संख्या में वो भी दुकानदार होते हैं आपकी तरह जो टेम्परेरी लाइसेंस लेते हैं। दिवाली ने हमको ग्रीन पटाखे का निकाला था कि ग्रीन पटाखे का आप बेच सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस ली थी है। हमने ग्रीन पटाखे का लाइसेंस लिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बंद कर, नहीं बेच सकते कल से। निश्चित तौर पर नाराजगी, मायूसी साफ तौर पर देख सकते हैं। पटाखे लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही ग्राहक खरीदार हैं और ग्राहक परेशान है। जो आदेश जारी हो गया है, अब उसके बाद आखिर क्या करें। हवाला ये दिया गया कि क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, उसके बाद ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी था और यही वजह है कि इस कदम को उठाया गया। पटाखा मार्केट में कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षित इस वक्त है। हर्षित, जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बट अभी पूरा क्लियर आउट नहीं है ना कि बैन होगा या क्या होगा। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। लेकिन एक तरह से उन्होंने इस बात की पूरा ऐलान कर दिया कि पटाखे पूरी तरीके से बैन है। तो आप पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? सर, आई नो ओनली वन थिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओपन करा है और ग्रीन फायरवर्क्स को ओपन करा है। ये सारा ग्रीन फायरवर्क्स है। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? हमें उनका जो भी उन्होंने जजमेंट दिया उसे मानना तो पड़ेगा ही। कोर्ट के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। एज सिंपल है। क्योंकि आप लोग का काम बिजनेस ही है और 12 महीने यहाँ पे वो शॉप्स हैं जो सिर्फ पटाखे। नुकसान तो लास्ट 3 ईयर्स से हो रहा है। अच्छा, लास्ट 3 ईयर्स से हो रहा है और हमारा नुकसान है, हम तो झेल लेंगे, बट जो ये लेबर है वो कहाँ जाएगी? उनका नुकसान कौन झेलेगा? लोगों ने अपने गोल्ड भी बेच के, अपना सब कुछ बेच के कर रखा है ये काम, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? और अब तो एज अ गाइडलाइन सारा पटाखा ग्रीन में आ चुका है। ग्रीन फायरवर्क्स ओपन किया तो फिर अब क्यों कर रहे हैं मैन इसको? और पोल्यूशन एक दिन से तो होता नहीं। ज़्यादातर ये जो व्यापारी हैं, हमारी जो बात हो रही है उनसे, वो यही बात बोल रहे हैं कि सिर्फ एक दिन पटाखा चलाने से पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन तो अभी भी मौजूद है, तो फिर पटाखों पर बैन क्यों? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? फिर मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और मैं तो लास्ट 3 ईयर से सहमत हूँ कि पटाखा बैन हो क्यों रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं पटाखा बैन नहीं होना चाहिए। एक दिन से कोई पोल्यूशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी पूरी तरह से आप ग्रीन पटाखे सेल कर रहे हैं? सर, दीज ऑल आर ग्रीन फायरवर्क्स। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बार कोडिंग है, सब कुछ है। अगर हमें ये देखना हो कि ये ग्रीन फायरवर्क कैसे है, तो उसकी पहचान की क्या? ये ग्रीन फायरवर्क्स है और ये इसका बार कोड है। अच्छा, ये जो लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन फायरवर्क्स है, ये इसकी बार कोडिंग है, सब में इसकी बार कोडिंग है। और जिन जिन कंपनी से निकाला है, खाली उन्हीं का ही प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में सेल हो रहा है और कोई सेल नहीं हो रहा। विदाउट ग्रीन कुछ भी नहीं सेल हो रहा। ग्रीन फायरवर्क्स ही सिर्फ यहाँ पे सेल हो रहा है। पूरा अगर आप ये मार्केट देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आपको दिखाई देंगे। ग्रीन पटाखों, यहाँ पर जो लोग हैं वो ग्रीन पटाखे ही बेचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके बावजूद इनमें ये इस बात की मायूसी है कि आखिर पटाखों पर जो बैन है वो क्यों लगाया जा रहा है। आखिर क्यों जो सरकार है वो ये बात नहीं सोच पा रही कि ग्रीन पटाखे अब बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? यही देख रहे हैं जी, हमें तो गरीब मार पड़ रही है। या तो हमें लाइसेंस ही नहीं देते, हम कर्जा उठा करके और ये माल खरीदा है, अभी से कहाँ ले आए? हम आत्महत्या कर लें? कर्जा दे, हम जिस लोगों से हमने कर्जा लिया है, ये माल भरा है। आप टेम्परेरी लाइसेंस वाले हैं जो दिवाली के समय में खरीदते हैं? हाँ जी, मेरी बिटिया की शादी है 25 तारीख की, 25 नवंबर की। मैंने सोचा कुछ पैसा मैं इसमें लगा दूं जिससे कि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। हर आदमी अपनी लगता है भाई देखो 2 पैसे मिल जाए, मैं उसको कुछ फालतू चीज़ दे सकूं। तो वो मैंने उसकी शादी का पैसा इसमें लगा दिया, लाइसेंस मुझे मिल गया, तो मैंने पटाखा खरीद लिया 4-5 लाख रुपए का। अब इन्होंने जाके वो बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब कल से हम पटाखा बेच नहीं सकते। अब बताइए मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करूँ? मैं वो पैसा कहाँ से लाऊं? जो मैं सोच रहा था 30-40 हज़ार 50 हज़ार मुझे मिल जाएगा, अब वो पैसा मेरा जो लागत थी, अब वो तो बैंक्वेट हॉल वाला है, हलवाई है, वो मुझे पकड़ के मारेगा। मेरे रिश्तेदार है, मैं क्या से करूँगा?
मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मुझे कम से कम, जैसे भैया आप जो किसानों को पराली खरीदते हो उसकी उनको मुआवजा देते हो, कई बिल्डिंग में आग लग जाती है उनको मुआवजा देते हो, आप हमारे ऊपर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हो। ये तुगलकी फरमान हो गया। आपका ये व्यापारियों का ये मानना है कि अगर पटाखे बैन कर रहे हैं ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन फिर मुआवजा दीजिए। मुआवजा दीजिए। हमारा जो माल है हम फ्री में नहीं मांग रहे कि हमें फ्री में पैसे दिया जाए, हमारा माल गवर्नमेंट खरीदे और हमारा जो लागत है वो हमें दी जाए, जिससे कि हम अपना गुजर बसर कर सके। कोविड के कारण आप देख रहे हैं पिछले हम मार्च से लेके भूखे बैठे हैं, बच्चों को सड़क पे भीख मांगने की नौबत आ रही है हमारी। लेकिन अब क्या है, अब हमने सोचा चलो भाई बिटिया की शादी है 2 पैसे मिलेंगे, अब इन्होंने कल अनाउंस कर दिया जी पटाखा बंद। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को बेचने की इजाजत दी है, CPC जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा है कि आप ग्रीन पटाखा बेच सकते हैं, लेकिन जिसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा, केजरीवाल सरकार हमारी कह रही है कि वो बंद। आप बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल से पॉल्यूशन हो रहा है, डीजल से पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें कोई इफेक्टेड नहीं है, उसको कोई बंद नहीं कर रहे। दिल्ली में आप ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ बंद कर दीजिए ना, पेट्रोल बेचना बंद करिए ना, कि ना पेट्रोल बिकेगा ना डीजल बिकेगा ना पॉल्यूशन होगा। ये एक छोटा 10 दिन का हमारा काम होता है, तो आप उसको बंद कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप हमें लाइसेंस ही नहीं देते, कोई बात नहीं थी। 4 साल से हमें लाइसेंस नहीं मिल रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आपने हमें लाइसेंस दे दिया। करीब 3 साल से पटाखा तो नहीं बिक पा रहे हैं। 3 साल से पटाखा नहीं बिक रहा क्योंकि ग्रीन पटाखा आया नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ग्रीन पटाखा बनाइए, CPC ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस पटाखे को पास किया है कि इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने, हमारी दिल्ली सरकार ने, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे ऊपर एकदम से तलवार लटका दी कि नहीं जी आप कल से पटाखा नहीं बेचेंगे। हम क्या करें बताइए, आप बताइए ना, अब हम क्या करें। व्यापारियों का ये भी कहना है कि आप लोगों के साथ लेबर भी बहुत अटैच होती है, जो इस कमाई काम ही नहीं है तो लेबर कहाँ से रखेंगे? नहीं, ये लेबर गांव से आई थी, आप इनसे पूछिए बच्चों से, अभी इनको तनख्वाह हम कहाँ से थे। अब इसने मेरे पास 5 दिन काम किया है, हमने 15 दिन के लिए इसको रखा हुआ था, अब ये बेचारा गाँव से चल के आया हुआ है, अब इसको हम तनख्वाह कहाँ से दे बताइए ना। सरकार देगी इसको तनख्वाह? सरकार को देनी चाहिए, सरकार को हमारा मुआवजा देना चाहिए। हम माल दे देंगे सरकार को, हमारा माल खरीद लो, हमारे रेटों रेट पे माल खरीद ले, जो हमारी परचेज है हम परचेज रेटों पे माल गवर्नमेंट को दे देंगे, हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। एक तरफ का फैसला ना सुनाया जाए ना, जिस चीज से पॉल्यूशन नहीं हो रहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कह रहा है कि भाई ग्रीन पटाखा है, आप ये देखिए सब ग्रीन पटाखा है, हमारे पास कोई भी नॉन ग्रीन पटाखा नहीं है। सब पे लोगो लगा हुआ है, सब पे लोगो लगा हुआ, ये देखिए ये सब लगा हुआ है, सब गवर्नमेंट से पास पटाखा है, बारकोड भी है और मार्क। हाँ फोटो लो ना, ये देखिए सब कुछ हमारे पास ग्रीन है। जो गवर्नमेंट जो नॉन पॉल्यूशन है उसको बंद कर रहे हो आप, ये कोई तुक नहीं है। यहाँ पे पैसा दीजिए हमारा। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जो समस्या है वो बनी हुई है और जो व्यापारी हैं वो परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर कब ये जो व्यवस्था है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि पटाखों को लेकर, पटाखों की मार्केट की बात करें, व्यापारियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से, करीब 3 साल से वो ना ही पटाखे बेच पा रहे हैं और ना ही वो अपना व्यापार कर पा रहे हैं। जैसा कि दिवाली का त्योहार है और बाजारों में रौनक भी बरकरार है। इस समय हम चांदनी चौक की मार्केट में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाइट की सामग्रियां हैं वो बिक रही हैं और दूर दराज से लोग अपनी जो सामग्रियां लेने आए हैं। यहाँ बातचीत करेंगे इस बार की मार्केट में क्या कुछ नया है, कैसी खरीदारी है और लोग जो है कोरोना का कितना प्रभाव इस बार की दिवाली पर है। यहाँ दुकानदारों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आखिर क्या सामग्रियां बिक रही हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस बार आखिर मार्केट में क्या कुछ नया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं और लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया कैसी खरीदारी है इस बार? पहले जैसी नहीं है, पहले जैसी नहीं है, क्या कुछ नया है आपके पास इस बार? जो पहले चल रहा था वही कुछ नया, बाहर से इस बार मार्केट में कुछ नहीं आया। ऐसा कि इनका ये कहना है कि मार्केट में जो बाहरी सामग्री हर साल आती थी, इस बार कोरोना की वजह से कुछ भी नया नहीं आ पाया। जो इनके पास पुरानी सामग्री रखी हुई थी वही ये बेच रहे हैं और तमाम चीजें बेच रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ नया नहीं आया। तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी इस बार की दिवाली कैसी है। क्या नाम है आपका? तो कैसी भैया इस बार की दिवाली आपकी
कैसी है? हल्का है, बहुत बहुत बढ़िया। हल्का है। तो क्या आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स नए हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छी बिक्री हो रही है? नहीं, ये सब पुराने ही। सब पुराने। तो कौन सी लाइट्स लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? कोई नहीं, कोई थोड़ा बहुत खरीद रहा है, मिक्स करके थोड़ा सा। कुछ जो खरीदारी है कोरोना की वजह से इस बार कम रही है। क्या खरीद रहे हैं भाई आप? कोरोना का समय है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ ज्यादा है और लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग पाना भी इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि लोग समय बहुत कम रह गया है। दिवाली के टाइम आखिर लोग अब घर से निकल रहे हैं अपनी मार्केट खरीदारी करने के लिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बार की दिवाली कैसी है। अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा सा आगे तो मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इस बार की दिवाली कैसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पास भी तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट हैं ये बेच रहे हैं और दिवाली इस बार की जो है वो लोग मना रहे हैं। क्या खरीदे हैं भैया? तो क्या खरीदारी करने आए भाई आप? क्या लग रहा है कोरोना का बदलाव है? अच्छा, लेकिन मार्केट में अकॉर्डिंग हर एक साल होता है, उस अकॉर्डिंग कम है, उस अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा लग रहा है हम दिवाली से 1 महीने पहले यहाँ शॉपिंग कर लेते हैं। और महंगाई कैसी है? जैसे आप मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, इस बार की मार्केट कुछ महंगी है या क्या कुछ देखने को मिल रही है? महंगाई तो यहाँ पे क्या हर एक साल बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल तो कुछ ज़्यादा ही है। जो चीज़ हम यहाँ पे 10,000 या 1200 का बजट लेके आते हैं 2,000 का, वो हमारे यहाँ डबल हो गया। इस बार का जो बजट है इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो बजट है वो इनके लिए डबल हो चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये लाइट की दुकान है चांदनी चौक में, इस टाइम हम मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, उनसे भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार की उनकी दिवाली कैसी। क्या नाम है आपका? तो अभी आपने क्या क्या शॉपिंग करी है दिवाली के लिए? हाँ, शॉपिंग की दुकान है। अच्छा, ये आपकी दुकान है। तो आप बताइए क्या कुछ नया है आपकी दुकान में इस बार? अच्छा, कौन सा कुछ प्रोडक्ट जैसे आप बताएंगे ये आपके पास रखा है, ये कैसे चलता है, क्या कैसे क्या इसका? अच्छा, बोर्ड में लगा के बिजली से। तो इसका क्या प्राइस है मार्केट में इस टाइम? 50 रुपए। तो क्या महंगाई आपको खरीद में जो आप यहाँ से मार्केट करके ले आए, कुछ महंगाई बढ़ी है या क्या आपकी दुकानदारी पर क्या कोरोना का प्रभाव है? अच्छा, उसी हिसाब से कस्टमर भी थोड़े कम है। कस्टमर इस बार कम आ रहे हैं। इनका कहना है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कस्टमर इस बार कम आ रहे हैं और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें अपेक्षा कर रहे थे उस तरीके से हर साल के मुताबिक इस बार की दिवाली नहीं है। इस बार की दिवाली इनकी मज़ा नहीं है। इनका ये कहना है कि जैसे दिवाली का त्यौहार हर तरीके से मनाया जाता था और सबसे खास तौर पे बात है ये प्रकाश पर्व है। इस समय लोग दिवाली में अपने घर को सजाते हैं और अच्छे तरीके से इसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कोरोना की वजह से अपने घर से नहीं निकल रहे। किसी को कोरोना का डर है तो किसी का बजट जो है गड़बड़ है, इस वजह से वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। अगर बात करी जाए सोशल डिस्टेंसिंग की और बात की जाए मास्क की, तो तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ लोग मास्क भी लगाए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें जो है गाइडलाइंस पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत पॉश इलाका है ये चांदनी चौक दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है। यहाँ पर आखिर अब समय भी कम है, लोग मार्केट भी कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम लोग किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, ये बहुत चुनौती वाला विषय है। जैसा कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। भारत जो देश है वो त्योहारों का देश है और इस बार की दिवाली भी लोग मना रहे हैं, भले ही कोरोना काल की वजह से इस बार की दिवाली थोड़ी सी लोगों के लिए मुश्किलों भरी रही, लेकिन फिर भी ये त्यौहार लोग मना रहे हैं। और दीपावली पर लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने घर में इनको स्थापित करके अपने धन धान्य से पूर्ण जीवन की कामना करते हैं माँ लक्ष्मी से। इस समय आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक की एक मार्केट में हम मौजूद हैं और वहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणेश की कुछ मूर्तियाँ हैं जो बिक रही हैं और आप देख सकते हैं साथ में दिए भी बिक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो त्यौहार है इसमें महत्ता जो है वो पूजन की होती है और उसके बाद लोग पटाखे भी छोड़ते हैं, जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ये सारी चीज़ें बैन है। यहाँ पर आखिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइस है इनके और किस तरीके से ये जो बेच रहे हैं। क्या भैया किस तरीके से क्या प्राइस है आपके? भैया ये देख रहे हैं जैसे कि आप ये 50 रुपये का जोड़ा, ये 60 रुपये का जोड़ा, ये 100 रुपये का जोड़ा।
ये सबसे नॉर्मली रेट पे जोड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, ये इको फ्रेंडली नहीं है? हाँ, इको फ्रेंडली है, कलकत्ता की मूर्तियाँ। अच्छा, ये कलकत्ता की। तो इस बार वैसे दिवाली में ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन इस बार हमें मार्केट में ये आपकी जो शॉप से मिली बहुत से मूर्तियाँ आए, इसकी क्या वजह है? ये क्यों दुकानें कम लगी? यहाँ थोड़ा 9:30 बजे लाइव देख लेना। वजह से शॉप कम लगी है। कहते हो तो अभी डलवा देंगे। बहुत पुरानी। अच्छा, कम से कम 20 से 25 साल पुरानी शॉप है हमारी। 20 से 25 साल से ये शॉप लगती आ रही है इसी तरह। इस बार थोड़ा परेशानी हमने क्या है कि मतलब वैसे जिससे हर साल से 120 साल से इसी तरीके से आप जो रेट जिस तरीके से आप रखे हुए हैं, जो रेट आपने बनाए हुए हैं, तो क्या इस बार रेट आपने कम कर रखे हैं या किस तरीके से? या वैसे भी नॉर्मली रेट हमारे औरों से कम होते हैं और इस बार और कम कर रखे हैं। हमने अपना मार्जिन बिल्कुल ही खत्म कर रखा है। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, जैसे ये ऊपर जो मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति है, तो उसका क्या प्राइस है? मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो ऊपर की भी तस्वीरें सबसे बड़ी साइज थी 551 रुपये का सब इको फ्रेंडली सारी कैसे क्या बिक रहे हैं? 100 रुपये के 25 रुपये का 100 रुपये में 25, 4 रुपये का 21 पर। अच्छा, तो ये सस्ता है इसका। अच्छा, तो लोग बहुत सस्ता है एकदम खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। आधे के लोगों के पास पैसा नहीं है, तो नॉर्मली लोग सस्ता आइटम खरीद ले रहे हैं। बाकी हर बार की तरह से नहीं। अच्छा, हर बार की तरह इनका ये कहना है कि जैसे हर साल ये सेल करते थे, इस बार इनकी शायद दिवाली वैसी नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी कुछ डेकोरेशन के जो सामान है वो बिक रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो आपको मार्केट में आपको भीड़ दिखाई देगी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस शॉप के जो मालिक हैं जो इसको बेचे उनसे भी बातचीत बहुत अच्छा बोला तुमने भैया कि आखिर उनकी जो दिवाली है वो कैसी है। ये आपकी शॉप है भैया? आपकी शॉप सब कैसे क्या मतलब दिवाली कैसी है? इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये अच्छी लग रही है, ले लो। कोरोना की वजह से कम लोग यहाँ पर। अच्छा, तो क्या आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक ठीक सही है? गाइडलाइंस कैसे फॉलो होते होंगे? बहुत भीड़ लग जाती है। भीड़ बहुत कम है। अच्छा, रेट का क्या रह रहा है पहले के मुताबिक इस बार? ले लो वाली कितने की? 250 ले लो। आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कलर कौन से कलर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कलर किस तरीके से कलर क्या नाम है आपका? उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शायद वो खरीदारी इसलिए हमारी बात बहुत सारी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ले रहे हैं भैया? अच्छा, तो कैसी दिवाली है इस बार? क्या मैडम ऊपर करो। हर साल वाला नहीं है और दिल्ली में पटाखे भी इस बार बैन है, तो कैसे दिवाली इस बार हम मनाएंगे? तो ये डेकोरेशन के आप सामान का महंगाई बढ़ गई इस बार। चलो झालर लिए, झालर तो महंगाई दादा ये ग्रीन वाले में कलर ये कहना है कि महंगाई में थोड़ी सी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन खरीदारी तो लोगों को करनी है। दिवाली का जो त्योहार वो लोगों को मनाना है। देखना ये है कि इस बार कोरोना की दिवाली आखिर लोग कैसे मना पाते हैं।